दोस्तों हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि नारुतो एक बुरा सपना देखता है, तो दूसरी तरफ सुबह सुबह लाइब्रेरी के अंदर और कोई नहीं बल्कि साई है। दरअसल वो कैसे दोस्त बनाया जाता है उस टाइप की किताब पढ़ रहा है। एक नया दोस्त बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें उसके नजदीक जाना होगा। दूसरा, उसे पुकारते वक्त अगर आप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो उनसे कभी दोस्ती नहीं कर पाओगे। लोगों को सिर्फ अपने नाम से या फिर किसी निक नेम से बुलाने पर ही उसकी और तुम्हारे बीच में नजदीकियां बढ़ेगी। ऐसा करने से तुम्हारी दोस्ती पक्की हो जाएगी। ओह अच्छा, ऐसी बात है तो समझ गया। फिर उसी वक्त साई को इस तरह से मन लगा के पढ़ते हुए साकुरा देखती है। अरे ये साई यहाँ क्या कर रहा है? दोस्ती करने के और भी कई तरीके हैं। कोई नई पिक्चर बुक ढूंढ रहे हो क्या? साकुरा, मुझे पता नहीं था साई, तुम किताब भी पढ़ते होगे। बस कभी कभार। नारुतो और मैं कुछ समय बाद हॉस्पिटल जाएंगे ककाशी सेंसे से मिलने के लिए। तुम हमारे साथ आना चाहोगे? ककाशी सेंसे? अरे मैं तुमसे पूछ क्यों रही हूँ? टीम ककाशी का हिस्सा हो तुम, तुम्हें तो हमारे साथ आना ही पड़ेगा। ठीक है साकुरा। नारुतो अपने घर के पास किसी एक जगह पर बैठकर उस बुरे सपने के बारे में सोच रहा है जो आज उसने सुबह सुबह देखा था। आखिर वो सपना था क्या? कौन थे वो दो लोग? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नारुतो! साकुरा, तुम साई को अपने साथ क्यों लाई? साई लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहा था और मुझे लगा हम दोनों अकेले होंगे। ये कबाब में हड्डी बनेगा। वो सब छोड़ो और निंजुत्सु की पढ़ाई करना शुरू कर दो अभी। मैं और पढ़ाई? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम लाइब्रेरी जैसी जगहों पर कैसे चली जाती हो? खाली बॉडी ट्रेन करने से कुछ नहीं होगा, दिमाग को भी हर समय हर चीज के लिए तैयार रखना चाहिए। नारुतो और साकुरा की ऐसी बातचीत सुनकर साई सोचता है, जैसा मुझे लगा था साकुरा नारुतो को सिर्फ उसके पहले नाम से बुलाती है। दिमाग को तैयार रखने के लिए लाइब्रेरी जाने की क्या जरूरत है? नारुतो, साकुरा, हाँ? क्या मैं भी तुम लोगों के साथ ऐसे ही बातचीत कर सकता हूँ, बिल्कुल दोस्तों की तरह? दरअसल मैंने एक किताब पढ़ी है दूसरों से दोस्ती करने के बारे में। किताब में लिखा था लोगों को सिर्फ उनके नाम से या फिर किसी निकनेम से बुलाने पर ही दोस्ती अच्छी होगी। कुछ भी कहो, पर अब साई सबसे ज्यादा प्यारा और इनोसेंट बंदा है इस सीरीज का। तो नारुतो उसे कहता है, अरे तुम उसकी चिंता मत करो साई। अच्छा, तो ये सब तुम लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहे थे, है ना? मैं निकनेम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ पर अब तक कुछ मिला नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था साई हमारी दोस्ती की इतनी परवाह करता है। तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं साई, हम तुम्हें अपना दोस्त मानते हैं, बात खत्म। निकनेम चुनने में तुम्हारी मदद मैं करूंगी। तुम किसी आदमी के पर्सनैलिटी को देखकर उसका निकनेम रख सकते हो। अच्छा, पर्सनैलिटी को देखकर? तो साकुरा से शुरू करते हैं। उसे देखकर एक ही नाम मन में आता है, बदसूरत। वैसे साई को इतना भी सच नहीं बोलना था, तो उसके मुंह से बदसूरत सुनकर नारुतो अपना चेहरा कुछ ऐसा बनाता है। लेकिन साकुरा, चलो आगे चलते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ककाशी सेंसे से वो तीनों मिलते हैं। तो तुम हो हमारी टीम के नए मेंबर। साई, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन हे साकुरा, जरा यहाँ आना। इन दोनों के गाल पर चोट कैसे लगी? क्या दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई थी? सब कुछ ठीक हो चुका है सेंसे, सब कुछ। अच्छा, अगर तुम कहती हो तो ठीक है। तो ये है ककाशी हटाके। इनकी चर्चा तो फाउंडेशन के अंदर भी होती है। ककाशी सेंसे, हमारा पिछला मिशन, उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। समय बीता जा रहा है और मेरे पास उसे वापस लाने की ताकत भी नहीं। तो तुम्हें बस उससे ज्यादा ताकतवर बनना है। पर कैसे? क्या लगता है तुम्हें साकुरा? क्या मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा? बहुत सोचने के बाद एक तरीका मिला है मुझे। हालांकि वो तरीका सिर्फ तुम पर लागू होता है नारुतो। सिर्फ तुम ही उसे मुमकिन कर सकते हो। इस ट्रेनिंग से तुम इतना ताकतवर बनोगे कि तुम मुझसे भी बहुत आगे निकल जाओगे। मैं आपसे आगे निकल जाऊंगा, पर कैसे? इस ट्रेनिंग में तुम्हारे साथ मैं रहूंगा। हम क्या करने वाले हैं सेंसे? हम एक अल्टीमेट निंजुत्सु बनाएंगे तुम्हारे लिए, बिल्कुल नया, जो रसेंगन से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। हालांकि उस ताकत को हासिल करने के लिए बहुत समय और मेहनत दोनों चाहिए, क्योंकि ये निंजुत्सु रसेंगन जैसा नहीं है जो पहले से ही बना है। तो फिर कैसा होगा? ककाशी सेंसे इसके आंसर में कुछ बोलते उसी वक्त टीम आसुमा यहाँ टपक पड़ते हैं। ककाशी, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया?
हाँ, बराबर किया। जरा देखो तो नारुतो और साकुरा भी यहाँ हैं। अरे तुम वही हो ना जिसने उस दिन हम पर हमला किया था? अरे हाँ, ये तो वही है। आखिर ये है कौन? आज बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है। रिलैक्स, बस मुस्कुरा के बात करो। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। उस दिन के लिए माफी चाहता हूँ। मेरा नाम है साई। हे साकुरा, ये साई काफी क्यूट है ना? इसका चेहरा सास्के से काफी मिलता है। तो फिर जाकर उससे बात क्यों नहीं करती? नारुतो, मैंने सास्के के बारे में सुना। माफ करना, बहुत बिजी था मैं, तुम जानते हो। लेकिन अब इस मामले में आगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया मत कहो, इतना तो फर्ज है मेरा। आसुमा, तुम्हें इन सबको लाने की जरूरत नहीं था। अगर ऐसा है तो फिर बच्चों, तुम सब ढाबे में जाके एक साथ खाना क्यों नहीं खाते? पैसे मैं दूंगा। वेल, अगर खाना फ्री में होगा तो खुशी किसको नहीं होगी, पर इनो को इस बात की खुशी है कि अब उसे साई के साथ थोड़ा वक्त बिताने मिलेगा। शिकमारू को छोड़कर सभी ढाबे में खाना खा रहे होते हैं। उसी वक्त इनो बोलती है, हे, क्यों ना हम खाने से पहले अपने आप को साई के सामने इंट्रोड्यूस करवाए? इसमें कोई शक नहीं, इनो पूरी तरह से फिदा हो चुकी है साई पर। मतलब सास्के नहीं तो साई ही सही। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में आसुमा-सन से वो जरूरी बात कहते हैं जिसके लिए वो यहाँ आए थे। विलेज के बाहर हालत बहुत खराब होता जा रहा है। जब तक आकात्सुकी टेल बीस्ट के पीछे हैं, तब तक वो कभी भी हमारे विलेज पर दस्तक दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें नारुतो चाहिए। जानता हूँ इन सब के बारे में। उसी वक्त शिकमारू भी यहाँ आता है। मुझे इन बातों से अलग रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी आकात्सुकी के बढ़ते कारनामों से परेशान हूँ। वैसे क्या लगता है आपको, हरा पाएगा उन्हें नारुतो? क्योंकि उनसे तो गारा भी नहीं बच पाया। नहीं, फिलहाल तो नहीं, लेकिन भविष्य में उम्मीद है। तो उसके अगले दिन आखिरकार ककाशी सेंसेई लेडी सुनाडे के परमिशन पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं और नारुतो की वो अल्टीमेट निंजुत्सु हासिल करने की ट्रेनिंग शुरू होती है एक बड़े से मैदान पर। ठीक है, तो चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं नारुतो। वैसे भी हमारे पास वक्त कम है, इसीलिए तुम्हें जितनी जल्दी हो सके इसे खत्म करना होगा। आप बस बताइए मुझे क्या करना है। जैसा कि मैंने कहा था, इस ट्रेनिंग का मकसद है एक नया अल्टीमेट निंजुत्सु बनाना जो रसेंगन से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। सबसे पहले तुम्हें चाक्रा का नेचर बदलना और चाक्रा का फॉर्म बदलना, ये दोनों आना चाहिए। चाक्रा का फॉर्म और नेचर बदलना? पहले मुझे एक रसेंगन बनाकर दिखाओ। बस रसेंगन? अभी लो। नारुतो अपने एक शैडो क्लोन के सहारे आराम से रसेंगन बना देता है। क्या बात है, देखा? तुम्हें पहले ही चाक्रा का फॉर्म बदलना आता है। क्या? अपने रसेंगन को देखो, चाक्रा का फॉर्म बदलना इसे ही तो कहते हैं। मतलब मुझे ये पहले ही आता है ना? हाँ, अब अगला है चाक्रा का नेचर बदलना। पहले मेरी लाइटनिंग ब्लेड जुत्सु को देखो, तो सबसे पहले मैंने चाक्रा का फॉर्म बदला और उसके बाद उसका नेचर। अच्छा, तो चाक्रा का नेचर ऐसे बदलता है। रसेंगन से ऊपर का जुत्सु सीखने के लिए तुम्हें चाक्रा का फॉर्म बदलना और नेचर बदलना दोनों आना चाहिए, जैसे कि मेरी लाइटनिंग ब्लेड। पर हमें अभी तक पता नहीं तुम्हारा चाक्रा नेचर है क्या, और फिलहाल यही सबसे बड़ी दिक्कत है। हैं? मतलब चाक्रा नेचर क्या है? देखो, जो समझाना चाहते हो वो आसान भाषा में समझाओ। मुझे पता था। सुनो फिर, ज्यादातर 5 तरह के चाक्रा नेचर होते हैं: फायर, विंड, वाटर, लाइटनिंग और अर्थ। दुनिया के 5 महादेशों के नामों के अनुसार इन चाक्रा नेचर का नाम रखा गया है और इन्हीं पर सारे निंजुत्सु बने हैं। एग्जाम्पल, जैसे उचिहा का चाक्रा नेचर है फायर और इसीलिए वो फास्ट स्टाइल जुत्सु कर पाते हैं। ठीक वैसे ही विंड से विंड स्टाइल और लाइटनिंग से लाइटनिंग स्टाइल। मतलब सास्के के पास फायर स्टाइल और लाइटनिंग स्टाइल चिडोरी दोनों है। हाँ, और तुम्हारे पास एक भी नहीं। तो पहले तुम्हारा चाक्रा नेचर क्या है ये जानते हैं। इसे देखो, इसे कहते हैं लिटसम पेपर। किसी का भी चाक्रा नेचर आराम से परख लेता है ये। जैसे कि मेरा चाक्रा नेचर है लाइटनिंग, इसीलिए ये कुछ ऐसा हो गया। अगर फायर होता तो जल जाता, वाटर होता तो गीला हो जाता, अर्थ होता तो टुकड़ों में बिखर जाता और विंड होता तो कट जाता। लो, अपने हाथों में इसे रखो, पता लग जाएगा तुम्हारा चाक्रा नेचर है क्या। तो नारुतो उसे पकड़ते ही ये पेपर 2 हिस्सों में कट जाता है।
मुबारक हो नारुतो, तुम्हारा चाक्रा नेचर है विंड। विंड मतलब विंड स्टाइल। हाँ, तुम जानते हो युद्ध के दौरान ये बड़ा काम का होता है। तुम अपने सामने आने वाले दुश्मनों को उड़ा सकते हो। क्या सच में? अरे ये तो कमाल हो गया। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।